सभी को राम राम, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम सभी किसान भाई 13 दिसंबर से जो अपन ने जहाँ आंदोलन चालू किया है उसमें डटे हुए हो। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा आपका। सभी को बेनती है, जो मंच के चारों आड़ी खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं। आप तो बहुत इससे भी अच्छे लगेंगे जी, आप बैठ जाएं। जितने मेरे भाई खड़े हैं तो बैठने में जो वक्ता बोलता है आपको सुनने में और ज्यादा आनंद आएगा। मेरे भाई बोल रहे थे जहाँ सरपंच जी कि हम डोलेंगे नहीं, भूखे भी रह लेंगे, सूखा मीठा भी खा लेंगे। मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूं, जो गुरु नानक साहब जी ने 550 साल पहले लंगर की प्रथा चालू करी थी ना, 550 साल से लंगर चल रहा है। आंदोलन चाहे 4 साल चले या 5 साल चले, हम गुरु नानक के लंगर से आपको भूखा नहीं रहने देंगे। मोदी को यह है कि सिखों को खालिस्तानी बोले, अतवादी बोले, सिख लंगर लेके घर को भाग जाएंगे। कल एक पत्रकार हमारे से पूछ रहा था कि आप दिन रात लंगर खिलाते हो, आपको लोग अतवादी बोलते हैं, खालिस्तानी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं, ये आपके मन पे ठेस नहीं आती? तो मैंने उनको जवाब ये दिया था, जब हम पंजाब से दिल्ली आने लगे से जिस आर्मी वालों ने, जिस सीआरपी वालों ने, जिस पुलिस ने हमारे सिर के ऊपर, हमारे बुजुर्गों के सिर के ऊपर लाठियां दी, गोलियां चलाई, उसके बाद भी हम उस आर्मी वालों को तो पुलिस वालों को लंगर खिलाते हैं। ये हमारे गुरु नानक का उपदेश है। हम किसी से वैर नहीं पाते। हमारा धर्म सिखाता है, गुरु नानक का धर्म है प्रेम का धर्म। जहाँ बाबा जी अलवर से आए तो जहाँ मैं पहले भी बोलता हूँ, कांग्रेस युवा के कुछ लोग लंगर लगा के बैठे हैं, भाईजनों का लंगर है, मुसलमान भाई आगे लंगर लगाया है, कोटा से बाबा लखा सिंह का लंगर है, एक तरन तारण से बाबा जोगा सिंह का लंगर है। हम आपको भूखा नहीं रहने देंगे, क्योंकि आपका अनाज है, आपके घर से पकवान आता है। जितनी देर ये आंदोलन चलेगा हम आपके बीच है। लंगर की प्रथा गुरु नानक की चलती रहेगी। ये नहीं कि लंगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने या 1 साल आंदोलन चलेगा तो हम लंगर लेके चले जाएंगे। ये लंगर तो 550 साल से चल रहा है, लगातार चलता रहेगा। मोदी अपने मन से भ्रम निकाल दे। एक बात मेरे भाई ने और बोली, जब कैरों और पांडवों की जंग चल रही थी, कैरों और पांडवों की जंग थी, कैरों के साथ लाखों फौजी थी और पांडवों के साथ कृष्ण भगवान थे। मोदी के साथ लाखों फौज है और किसानों के साथ वो अल्लाह ताला भगवान वाहिगुरु राम है। हम जरूर जीतेंगे, जीत के जाएंगे। भगवान हमारे साथ है, हम हारने वाले नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द आता है, मैं पंजाबी में बोलूंगा और हिंदी में ट्रांसलेशन कर दूंगा आपको। गुरु ग्रंथ साहिब में एक शब्द आता है, जाम गुरु हुए वल लख बाहें क्या कीजिए। इसका मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करता हूं, जब गुरु भगवान हमारे साथ है और लख बाजू भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। वो भगवान अल्लाह ताला राम वाहिगुरु हमारे साथ है। मोदी जिस फौज के ऊपर, जिस प्रशासन के ऊपर और अपने पूंजीपतियों के ऊपर अहंकार करके बैठा है, मोदी एक दिन जहां तो तेरे को झुकना पड़ेगा तो जहां कुर्सी छोड़ के भागना पड़ेगा। भगवान हमारे साथ है, हम पीछे नहीं हटेंगे। डटे रहना है, डटे रहो। लंगर चाहोगे जहां लाखों आदमी हो जाए, लंगर सबको मिलेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। एक ही बात मैं और कहूंगा, मेरी बहन ने बात करी थी, जो गुरुद्वारे का निशान साहब होता है वो बहुत पवित्र है, तिरंगा हमारे दिल में है, वो भी बहुत पवित्र है। पर आज का जो समय है ना, पहले निशान साहब जाता था, तिरंगा जाता था, मुसलमान भाइयों का झंडा जाता था, लोग नमस्कार करते थे। पर अब जब किसान जाते, किसानी का झंडा जाता है तो लोग सलूट करते। क्यों? किसान जाग चुका है। किसानी को, झंडे को लोग नमस्कार करते हैं। की बात करूंगा मैं, सिर्फ 2 मिनट की बात। गुरुद्वारे के ऊपर निशान साहब लगा, आप गुरुद्वारे में जाते हो, निशान साहब इंटरनेट पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे
यूट्यूब पे आप निशान सब देखते हो, पीले कलर का होता है, उसका आगे झंडा होता है, ऐसे चलता रहता है। ध्यान से सुनना मेरी बात। गुरुद्वारे में जो निशान सब लगा होता है ना, जहाँ गुरु का लंगर होता है वहां भी निशान सब लगा होता है। वो झंडा जो ऐसे करता है ना, वो कपड़ा नहीं है। ध्यान से देखना, मैं बाजू से आपको समझाऊंगा। वो झंडा ऐसे ऐसे हवा में चलता रहता है, ऊंचा लगाया जाता है। उसका मतलब पता नहीं क्या है। वो झंडा आपको उपदेश दे रहा है, जहां गुरु नानक का लंगर चल रहा है, कोई भी भूखा प्यासा और बीमार आदमी दूर चल रहा है, वो झंडा आपको बाजू से ऐसे बुला रहा है, भाई इस झंडे के नीचे आ जाओ, आपका पेट भरने के लिए आपको भोजन मिलेगा। इस झंडे का मतलब है। इन मूर्ख लोगों को पता क्या है, मंदिरों का, गुरुद्वारे का, मसीता क्या झंडा होता है। मंदिर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। मंदिर इसके मोदी के बाप का है क्या? मंदिर का मोदी का लगता है। ये तो इन्होंने पैसा चंदा इकट्ठा करके रैलियां करेंगे, मंदिर पे कहां लगाएंगे? इनके जो साथी भी हैं, कोई इनके साथी भी हैं हमारे पंजाब में, जो इनकी पार्टी छोड़ चुके हैं, जिनको अकाली दल बोलते हैं, कह रहे हम छोड़ दी पार्टी पर अंदर से सब एक हैं। ये सब साला जीजा सब एक हो रहे हैं, बार बार से लगते हैं, लग हैं। मंदिरों को मोदी खा गया और पंजाब के गुरुद्वारे को बादल खा गया। सब चोर हैं, इन चोरों के बिना और दूसरा कोई नहीं है। सब चोर हैं। किसी के मन में तराज हो, कोई बादल को वोट डालता हो तो मेरे को कोई मतलब नहीं उससे, पर जितना मोदी बड़ा चोर है उतना बादल और बादल का बेटा बड़ा चोर है। पंजाब के गुरुद्वारों को बादल खा गया, सब पैसा रैलियों में लगाता हो, सब पैसा गुरुद्वारों का। गोल्डन टेम्पल वर्ल्ड का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। हम सिखों की रीढ़ की हड्डी है गोल्डन टेम्पल, जिसको स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। तो उसके ऊपर कब्जा किसका है? बादल चोर का। क्यों? क्योंकि सिख सो रहे हैं। आधे से ज्यादा थे, अभी भी बादल की पूछड़ी पंख के भाग रहे हैं। अभी बादल भगवान बना रखा बादल को। इधर हिंदू है, उत्तराखंड में आपने देखा बहन जी, वो आपता की रात। और मोदी के भक्त पंजाब के अंदर जो शिवसेना के क्या बोल रहे हैं, खालिस्तानी अतवादी वहां लंगर मत लगाए, हम लंगर लगाएंगे। हमको कोई अतवादी बोले, हमको कोई वक्फवादी बोले, हमको कोई उग्रवादी बोले, या विपता आएगी गुरु नानक का लंगर वहां लगेगा लगेगा, हम लोगों की बाजू पकड़ेंगे। क्या होगा? गुरु नानक जब रात में गए, लोगों ने पत्थर मारे, सबसे बड़े पीर थे। गुरु नानक को पत्थर मारे और पकड़ के कुएं में पकड़ दिया, कुएं के अंदर फेंक दिया। गुरु नानक कह रहे ऐसे लोग ही ऐसे जैसे लोग हैं वैसा काम करेंगे। हमारे को प्रेम सिखाया गया है। और वो जो भगवान है ना, मैं एक ही वचन बोलूंगा, इंग्लिश में बोलते हैं लव इज गॉड, गॉड इज वन। भगवान एक है, उससे प्यार करो, ज्यादा झमेला नहीं है। और हमारे सिख धर्म में बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह के वचन है, साच कहूं सुन लेहो सब, जिन प्रेम कियो इन ही प्रभ पायो। जो प्रेम करेगा भगवान को पालेगा। अल्लाह ताला भी वही है, भगवान भी वही है, राम भी वही है, सब कुछ वही है। गुरु ग्रंथ साहब के शब्द हैं, अवल अल्लाह नूरू पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। आप सब भाई है, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई जैनी है, बुद्धि है। जब हम आपको पंगत में बिठा के लंगर छिकाते हैं, जब आप सब बैठ के लंगर छकते हैं, हमको आप गुरु नानक का रूप देखते हो। हमारे को हिंदू मुस्लिम ईसाई कोई नहीं दिखता वहां, आप सब गुरु नानक का रूप होते हैं। तो आप डटे रहो। और जहां से लेकर मैं कल भी बोल के गया था, संजय माधव जी आपसे भी विनती है, हमारी गाड़ियां की संख्या बहुत लंबी है और पंडाल की संख्या बहुत छोटी है। नहीं बाबा जी, लंबी है संख्या, गाड़ियों की बहुत लंबी है, तंबुओं की बहुत लंबी है, टेंट तो बहुत बड़ा है, आदमी कम है। आदमी जो है तंबुओं में गद्दों को कष्ट दे रहे हैं। तो भाई जब मंच पे आके कष्ट दो, दरिया बिछ रही है आपके लिए। अरे कहां से पकौड़े खा रहे, कहां से जलेबी खा रहे हो, कहां से दलिया खा रहे हो, कहां से खीर खा रहे हो, कहां कुछ मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, कहां पनीर पकौड़े मिल रहे हैं। अरे भाई इतना कुछ खा के गद्दों को कष्ट दे रहे हो, मंच को कष्ट दो, जहां आके बैठो। किस काम के लिए आए हम जो सोने के लिए आए क्या? हम जो हरिद्वार यात्रा के लिए आएंगे, कभी इधर को चले गए, कभी इधर को चले गए, कभी उधर को चले गए, क्या करने आए अपन? हम जहाँ संघर्षी योद्धे किसान हैं, आंदोलन लड़ने के लिए आए हैं। जो लड़ने वाली फौज होती है हर समय तैयार बर तैयार रहती है। तो आप तो ऐसे पढ़ रहे हो जो
ऐसे बोल दूं फौज जी ऐसे सुती रहते बॉर्डर पे, दूसरी सीमा पे बॉर्डर पे फौज आ जाएगी। आप तो सो रहे हो, आप तो ऐसे दिलदर में सो जाते हो, आपका तंबू भी उखाड़ के कोई ले जाओ तो आपकी जाग नहीं खुलती। इतना दिलदर नहीं चाहिए। हम वो किसान हैं जो रात के 2-2 बजे 12-12 बजे डोलियों पे पानी लगाते हैं, सांपों की सिरियों के ऊपर चल के। यहाँ के इतना दिलदर नहीं दिखाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मंच की संख्या को आप बढ़ाएं। बैठे 1 घंटा बैठे हैं, 2 घंटा बैठे हैं, बीच से चाय पानी पी आए, फिर बैठे हैं। और जो गांव में वीडियो बना रहे हैं, गांव में सुन रहे हैं, राजस्थान के लोग जाग रहे, गंगानगर हनुमानगढ़ से आए, सीकर से भी आए हैं, भरतपुर की आड़ी से आए, हम कोटा से बाबा लखा सिंह जी का लंगर लगा, कोटा से भी बहुत लोगों को बुला रहे हैं। मैं तो सबको ये बोलता हूं, कील की बात है भाई, जो इस आंदोलन में नहीं आया, आपकी आने वाली पीढ़ी आपको पूछे सी पापा जब मोदी के साथ हमारी जंग लगी थी तुम कहां थे? घर में सोए पड़े थे? लोग पूछेंगे जब संघर्षी योद्धे बॉर्डरों के ऊपर बैठे थे, भाई तुम योद्धों के साथ थे कि गद्दारों के साथ थे? लोग पूछेंगे, आने वाली पीढ़ी पूछेगी सबको। जो घरों में बैठे हैं, जत्थे बना बना के, कोई 20 का जत्था आ जाए, 10 का घर को चल जाए, घर का काम नहीं संभालना है, आते जाते रहें और इस भीड़ को इतना लंबा कर दें, ये नहीं डरेंगे। इसको मोदी आज भी बोल रहा है, बहुत कुछ बोला पंजाब के लिए, मीठी मीठी लॉलीपॉप गोली दे रहा है पंजाब, ऐसे हम जानते हैं। हम किसान इतने अनपढ़ नहीं है मैं तेरे लॉलीपॉप में, तेरी बोली मीठी बोली में आ जाएंगे। हम तो तेरी नस नस को जानते हैं भी तू कितनी गंदी नस्ल है। क्या कराया? गुजरात में मुसलमानों को मरा दिया, कश्मीर के अंदर नेट बंद कर रखा, 1 साल से ज्यादा हो गया, लोग मर रहे हैं, उनकी खबर हमारे पास नहीं आ रही। ये चाहता है सिखों को उधर कर दें, हिंदुओं को इधर बांट दें, मुसलमानों को उधर बांट दें, और हम सब इस आंदोलन की वजह से एक हो गए हैं। या वादा करो, प्रॉमिस करो, या प्रण करके जाओ कि हम सब बिछड़े हुए मिल गए हैं, तो मिलके रहेंगे, जितना चिर जीवित रहेंगे, लग लग नहीं होंगे, मिलके रहेंगे, ऐसे ही मिलके रहेंगे। इतनी मेरी बेनती प्रवान करनी। तो जहाँ सबसे ज्यादा हाजिरी भरो आके, जहाँ रुको आके, जो बाहर से आते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लंगर आपके लिए चलते रहेंगे, हम अभी फिर लंगर में जा रहे हैं। जो सुबह खाते रहें, 2-2:30 बजे तक लंगर खाते रहें। अभी आप शाम की जाके तैयारी करेंगे, आप इधर से फ्री होके आओ, लंगर आपको फ्री तैयार मिलेगा। घबराओ मत, डटे रहो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम राम जी।